दर्शकों, शनि और राहु की युति आपके जीवन पर, आपके व्यक्तित्व पर बहुत असर देती है। और जब वह युति आपकी जन्मपत्री में लगन भाव में हो तो इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके जीवन साथी पर, आपके प्रेम संबंधों पर और अन्य बहुत सी चीज़ों पर अपना इफेक्ट देती ही देती है। आज की वीडियो इसी से संबंधित है कि जिसकी शनि और राहु की युति है, यानी कि दोनों शनि और राहु ग्रह साथ साथ बैठे हैं, तो जीवन में किन बातों का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही दर्शकों, ग्रहों की युति से संबंधित अनेकों वीडियोस हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा प्लेलिस्ट से संबंधित, क्योंकि उसके अंतर्गत आपको बहुत वीडियोस मिलेंगी जिन्हें आप अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देख सकते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, लगन यानी कि जन्मपत्री का सबसे पहला भाव, जहां से कुंडली का सबसे ज़्यादा आधार होता है, जब वहीं पर शनि ग्रह और राहु ग्रह दोनों बैठे हैं, इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि यह दोनों ग्रह हमारी ज़िंदगी में बहुत अधिक अनुभव देना चाहते हैं। देखिए, अगर आप इसे नेगेटिव अंदाज से लेना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि संघर्ष कराना चाहती है। लेकिन कोई अनुभवी व्यक्ति हो सकता है क्या जिसने ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव देखे ही ना हो। कहने का तात्पर्य ये है दर्शकों, अनुभव उसी को कहते हैं जो ज़िंदगी में कुछ चीज़ों में फंसा और उसके अंदर से बाहर निकलने का रास्ता खोजा। जिसने तकलीफ देखी ही नहीं, वो अनुभवी कैसे हो क्या? ये हो सकता है कि एक ही फील्ड में सिर्फ प्रैक्टिस करता रहे, लेकिन शनि और राहु की युति तो आपको अनुभव देना चाहती है। इसे ऐसे समझिए कि ना चाहते हुए भी ज़िंदगी में आपको कई बार ऐसी चीज़ें दिख जाएंगी, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाएंगी जिसके अंतर्गत आप एक परिस्थिति में फंस जाएंगे। यानी शनि राहु की युति आपको बार बार ऐसी परिस्थिति जीवन में लेकर आएगी कि हम अच्छाई का साथ दें या बुराई का साथ दें। आप कहेंगे, आचार्य जी इसमें क्या सोचना, अच्छाई का ही साथ दिया जाएगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यह कैसे डिसाइड होगा कि जो आप साथ दे रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आप एनालिसिस कर रहे हैं कि यह व्यक्ति अच्छा ही है या इस परिस्थिति में यह बात अच्छाई की है, क्या वह सच में अच्छाई है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई आपके करीब आकर, कोई आपके इमोशंस के साथ प्ले कर कर, कोई आपकी पर्सनैलिटी में डीपली आपको समझकर आपको कंफ्यूज कर रहा हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? शनि राहु की युति आपको यह कंफ्यूजन करती ही रहती है कि हम अच्छाई बुराई के बीच में से भी यह कैसे जज करें कि यह अच्छा ही है। इवन यही कारण है दर्शकों, कई बार लोग आपके सामने अच्छा बनने का ढोंग करते हैं और आप सही से एनालिसिस नहीं करते। क्यों? क्योंकि शनि राहु की युति आपको विश्वास करना सिखा देती है, और ये जो विश्वास करना सिखाती है, यह एक तरह का भ्रम जाल होता है शनि राहु की युति का। वह आपको कहती है किसी पे भी विश्वास कर लो। इसके कारणवश जो आपके आसपास लोग आते हैं, जो आपसे कनेक्टेड होते हैं, वह आपको अच्छे ही लगते हैं। दर्शकों, इतने विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लगन में बैठे शनि और राहु आप पर सबसे अधिक प्रभाव दे रहे हैं, आपके व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव दे रहे हैं। इसलिए उम्र का कोई भी पड़ाव हो, यह कहीं ना कहीं ऐसा करते ही रहते हैं। तो इसलिए अपने आप को पूरा अलर्ट रखिएगा। जो घटनाएं आप झेल चुके हैं उन्हें शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं उन घटनाओं के ज़रिए आपने ज़िंदगी में बहुत अनुभव लिए हैं और उसके कारणवश दोबारा नहीं फंसे। लेकिन क्या करें इस युति का, उस घटना में तो नहीं फंसे, किसी और में फंस गए। समझ रहे हैं आप मेरी बात कि शनि राहु की युति सही मायने में आपको यही दिखाना चाहती है कि लोग आपके पास आके आपका कितना नुकसान करते हैं। इसलिए जो लोग बहुत ही ज़्यादा आपके करीब आकर बड़े प्यार से आपको सिर्फ एप्रिसिएशन ही दे रहे हैं, आपकी कमियां नहीं बता रहे हैं, सावधान हो जाइए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्योंकि यह युति यानी शनि और राहु लगन में बैठकर इस कॉम्बिनेशन के अंदर आपको
आपकी ज़िंदगी में बार बार पब्लिकली और सामाजिक तौर पर परीक्षाएं देने के लिए मजबूर कर देंगे। इसे ऐसे समझिए कि कहीं ना कहीं आपको बार बार लोगों को प्रूव करना पड़ेगा कि आप सही थे। यानी कि आप कुछ गलत करोगे क्या? नहीं। वो जो अच्छाई और बुराई वाली बात थी ना, वहाँ पर जब व्यक्ति का साथ देने के बाद फंसोगे तो बदनामी आपकी होगी। वह व्यक्ति तो निकल जाएगा, वह परिस्थिति तो निकल जाएगी और आपको फंसा कर चली जाएगी। इसलिए बोला कि कई बार एनालाइज किया करो। और ये बात ध्यान रखना, प्रोफेशनल की नहीं कर रहा सिर्फ, यानी कार्य क्षेत्र की नहीं कर रहा, पर्सनल ज़िंदगी की भी कर रहा हूँ कि दोनों ही क्षेत्रों में आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि शनि राहु की युति आपके व्यक्तित्व को ये प्रमोशन देती ही रहेगी। लेकिन क्या इसके अंदर कुछ अच्छा नहीं है? बिल्कुल अच्छा है दर्शकों। यह कॉम्बिनेशन लगन में जब बनता है, इसका मतलब आपकी इच्छा शक्ति को, विल पावर को बहुत प्रबल करता है। वह कहता है कि आप अपनी इच्छा शक्ति से ज़िंदगी को आगे लेके जा सकते हैं। और इच्छा शक्ति को किस दिशा में लगाना है? सामान्य तौर पर हम सोचेंगे कि हम जितना ज़्यादा विद्या ग्रहण कर लें, जितना ज़्यादा पढ़ लें, जितना ज़्यादा क्वालिफाई हो जाएं, हमारे लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन शनि राहु की युति लगन में बैठकर सिर्फ क्वालिफिकेशन से काम नहीं चलता। अभी थोड़ी देर पहले बताया, अनुभव वह चाहिए होता है। आप एक बात सोचिए, कोई कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन आपने उससे संबंधित वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स देखी ही नहीं ज़िंदगी में, तो कैसे सॉल्व करोगे जब कुछ नई प्रॉब्लम आएंगी? और नई प्रॉब्लम लेके आना तो शनि राहु का काम है। इसीलिए विद्या भी करनी है ग्रहण और अनुभव भी करना है ग्रहण। और इसको एक और रूप से समझिए कि अगर आपको परिवार का चलता हुआ व्यापार दे दिया जाए, यानी आपको परिवार में चलते हुए व्यापार में एकदम से बैठा दिया जाए कि जाओ जाके काम करो, तो आपको करना क्या चाहिए ये बता देता हूँ, और क्या नहीं करना चाहिए ये भी बता देता हूँ। आपको वहाँ पर पहले दिन से ऐसे काम करना चाहिए जैसे आप वहाँ पर एम्प्लॉई हैं और फ्रेश एम्प्लॉई हैं, यानी जिसको कुछ नहीं आता और जो सबसे ज़्यादा जूनियर है। अगर आपने सोचा कि आप तो मालिक हैं, तो शनि राहु के भ्रम जाल में फंस जाएंगे। इसका मतलब यह रहा दर्शकों कि आपको काम तो करना आएगा ही नहीं, और सही बताऊं, इज्जत और गवा बैठेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने परिवार के मान सम्मान के साथ भी एक तरीके से रिस्क ले लेंगे। सब लोग उम्मीद तो आपसे कर रहे होंगे कि आप शांतिपूर्वक वहाँ काम करें, लेकिन अपने आप को मालिक समझने के चक्कर में जो शनि राहु की युति आपके अंदर फीलिंग डालेगी तो सही कि तुम तो मालिक हो, क्यों खामखा में इतने सारे काम में बिजी रहते हो, क्यों सारे काम अपने हाथों से ही करते हो, क्यों हर जगह सुबह सुबह पहुंच जाते हो और अपने काम में इन्वॉल्व हो जाते हो, थोड़ा आराम किया करो, थोड़ा रिलैक्स किया करो। ऐसी फीलिंग आते के साथ ही समझ लीजिए कि नुकसान होने वाला है। और यह बात उनके लिए ही नहीं है जो अपने घर के व्यापार को संभालते हैं, यह बात उनके लिए भी है जो नौकरी कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपना खुद का कार्य जनरेट कर रहे हैं। आपको कमाल की बात बताऊं, शनि राहु की युति आपको सक्सेस ज़रूर देती है, धन की सक्सेस, जी बिल्कुल, पैसा ज़रूर देती है, लेकिन साथ के साथ अपना भ्रमजाल भी ले आती है। लगन में बैठे हैं ना, पर्सनैलिटी के टेस्ट होते रहेंगे, ज़िंदगी में परीक्षाएं होती रहेंगी, क्वालिफाई करते जाओगे, आनंद उठाते जाओगे, फेल होते जाओगे, नुकसान लेते जाओगे। कोई नहीं, बात को पूरा करते हैं, बात समझ में आएगी। तो मैं ये कह रहा था कि शनि और राहु की युति आपको धन का सक्सेस ज़रूर देंगी, और साथ में यह फील देंगी हम तो गलत हो ही नहीं सकते। हमने देखो ज़िंदगी में क्या क्या अचीव कर लिया। कई बार तो लोग कम उम्र में शनि राहु की युति के कारण कुछ अचीव कर लेते हैं। वैसे सामान्यतः तो मिडिल एज तक ही बात बनती है, लेकिन फिर भी जो लोग कम उम्र में अचीव करते हैं ना, लगन में बैठे शनि राहु के कारण, उनको ज़्यादा कहूँगा सावधान होने के लिए। क्यों? क्योंकि यह सक्सेस एक कन्फ्यूज़न पैदा कर देती है, अब हम गलत नहीं होंगे। और इस बात को आप बड़े ही ख़राब तरीके से अप्लाई करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ पर भी, यानी अपने परिवार के लोग, अपने घर के बड़े, अपना जीवन साथी और तो और अपनी संतान, सबको सब कुछ सिखाने में लग जाते हो,
जैसे कि आपको ही सारी दुनिया की समझ है। बुरा मत मानिएगा, कठोरता से इसलिए कहा कि कुछ लोग कर रहे होंगे ऐसा। अलर्ट हो जाओ। क्यों? क्योंकि शनि राहु की युति जब ये फीलिंग आपको देती है ना, आई एम द बेस्ट, मेरे से ऊपर तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, समझ लीजिए वो गड़बड़ करने वाले हैं। आपको धन, परिवार, मान सम्मान, प्रेम सब से वंचित कर देंगे, सब छोड़कर चले जाएंगे, अकेले रह जाओगे। कितना दुख होगा, कितना कुछ मिला था, कितना कुछ अचीव किया था, सिर्फ क्या नहीं किया, विनम्रता छोड़ दी। क्या सोचा, हमसे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता। जिसे बिल्कुल कठोर और स्पष्ट शब्दों में कहूँ, घमंड। शनि और राहु युति का यह सबसे बड़ा नेगेटिव एंगल होता है, जिसके कारणवश यह वाला अनुभव तो मैं चाहता हूँ कोई ले ही नहीं, क्योंकि यह वाला अनुभव आपके परिवार, आपकी मैरिड लाइफ को भी खराब कर देता है। इसलिए ही बता रहा हूँ कि अगर ये वाली फीलिंग चल रही है और आप उम्र के उस पड़ाव में हैं, अलर्ट हो जाइए। बिल्कुल क्या करना है, आपको नई नई चीज़ें सीखनी हैं, पूरी ज़िंदगी सीखनी है, टाइम नहीं निकलेगा। यानी कि आप यह मत सोचिए कि अब क्या करें, अब क्यों सीखें, अब तो हमारी मिडिल एज से भी आगे आ गई बात। सीखना पड़ेगा। सीखो, फिर कमाओ, फिर उसे स्थिर करो। यानी आपके अंदर एक दिक्कत आ जाती है, कमाने के साथ अस्थिरता बढ़ जाती है, अर्निंग के साथ, सक्सेस के साथ अनस्टेबिलिटी आ जाती है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इधर उधर दिमाग दौड़ने लगता है। और सबसे बड़ी बात, विनम्र हो जाइए, हम्बल हो जाइए। शनि राहु की युति लगन में बैठकर आपसे यही कहती है कि अपने आप को विनम्रता के संसार में ले जाओ, नहीं तो कुछ ना कुछ नहीं, सब कुछ ही खो दोगे। यहाँ पर गड़बड़ है और यही वो संघर्ष है जिसके कारण लोग शनि राहु की युति से डरते हैं, घबराते हैं। कई बार इसको बड़े ही विपरीत नामों से बुलाते हैं, वो नाम तो मैं ले ही नहीं रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप घबराइए नहीं, सिर्फ स्वयं को बदलने की कोशिश कीजिए। शांत नहीं रह सकते क्या? नॉलेज कितनी दी है इन्होंने आपको, इस कॉम्बिनेशन ने आपको एक्सपीरियंस कितना दिया है, ज़िंदगी में संघर्ष के साथ आगे बढ़ते आ रहे हो, अपने विल पावर, इच्छा शक्ति के बेस पर सब कुछ जनरेट करते आ रहे हो, लेकिन साथ के साथ गड़बड़ी कर बैठते हो। तो इसलिए अपने आप के बारे में पूरी ज़िंदगी ही विचार करना पड़ेगा, अन्यथा तो फिर यह युति आपको कहीं का भी नहीं छोड़े। क्योंकि मेरी बात भूलना नहीं दर्शकों, इस युति में अल्टीमेटली आप क्या कंक्लूड करें बताता हूँ। पहले ये कहूँगा कि अगर आप ऐसे ही युति से संबंधित हमारी अनेकों वीडियो देखना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह साथ बैठकर किसी भाव में क्या फल दे रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए, अनेकों वीडियोज़ मिलेंगी। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया जाएगा। तो कंक्लूड करता हूँ और कहना चाहूँगा कि शनि राहु की युति लगन में आपको किताबों से अधिक ज्ञान देगी। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ बातें कई बार किताबों में नहीं लिखी होती, कोई पढ़ाता भी नहीं है, कोई सिखाता भी नहीं है, ज़िंदगी सिखाती है, जीवन सिखाता है, और वो ज़िंदगी और जीवन का नाम है शनि राहु। तो फिर आपके अनुभव के आगे कौन टिकेगा, पर अपने अनुभव को समझना तो सीखो। सही कह रहा हूँ, पूरी वीडियो इसी पर आधारित है, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। और जिन लोगों ने इस तरह के नेगेटिव एक्सपीरियंस लेके फिर उन्हें पॉजिटिव में बदला, बताना ज़रूर। आपके कमेंट्स का हमें तो इंतज़ार रहता ही है, अन्य लोगों को भी पूरा मार्गदर्शन मिलता है। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।